कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर से पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एक बच्चों की क्वेरी आ रही थी स्टूडेंट्स की कि एटीसी में आपका मुझे ऐसा लगा कि जो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, टोटल जो 400 है उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे 400 में जो वैकेंसीज को निर्धारित किया गया है अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से, अनरिजर्व कैटेगरी की 163 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी है, ओबीसी की 108 वैकेंसी है, एससी एसटी की 59, एसटी की 30 और पीडब्ल्यूडी की 4 वैकेंसी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट है कि नहीं। हाँ है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में ये रखना है कि आपको यहाँ पे जो एज का कैलकुलेशंस है जनरल कैटेगरी के लिए वो 27 साल मैक्सिमम है, और डेट आपको जो दिया जाएगा 14/7 हमारा 2022। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 14/7 14 जुलाई आपका है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको भी पता है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी और एसटी के लिए 5 ईयर। ईडब्ल्यूएस को यार इसमें एज रिलैक्सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, मिनिमम आपका 60% आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट हैविंग द बीई बीटेक डिग्री आर अलाउड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्स एज अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ये हम एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस लर्निंग के जो लोग हैं वो नहीं भर सकते हैं, जो डिपार्टमेंटल है वही भर सकते हैं, बाकी अदर कैंडिडेट डिस्टेंस लर्निंग वाले नहीं भर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को दिमाग में रखना है। बाकी तो आप लोग फॉर्म भर ही रहे होंगे। तो ये आज की पूरे इंफॉर्मेशन में ब्रांच वाइज वैकेंसीज के बारे में पता चला। एज का कैलकुलेशन किस में करते हैं, एलिजिबिलिटी में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, और डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और राइट। और अपियरिंग वाले भी, यहाँ पे अपियरिंग का भी एक क्लास है, मैं आपको बता रहा हूँ अपियरिंग का भी क्लास है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। और इनफैक्ट इसमें यह भी है कि मैं एक सेकेंड मैंने देखा है, एज एक्सपीरियंस रिजर्वेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 14/7/2022 के पहले आपका एग्जामिनेशन वगैरह हो जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। तो आई थिंक जो फाइनल ईयर में है 14 जुलाई के पहले तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन बीच में था लोगों के, तो मैंने लगा कि दूर करना चाहिए रिगार्डिंग द ये सारी चीजें। तो पूरे वीडियो को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा एज का भी कैलकुलेशंस और क्वालिफिकेशंस आपका। अगर जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग अंडर प्रोसेस में है तो 14 जुलाई के पहले अगर आप एग्जाम दे देते हैं, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो आप एलिजिबल हो आप अगेन, ठीक है। हाँ, डिप्लोमा प्लस लेटरल एंट्री के लोग यार इसमें अलाउड नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट ईयर में फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट लिया, किस पूरे ग्रेजुएशन के दौरान आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिए। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन जर्नी शुरू करना है तो बहुत अच्छा चांस है, 23 तारीख से आपका बैच अड्डा ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात आपके बजट का है, आप इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। 9,999 का बैच है, कंप्लीट टेक और नॉन टेक और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। बट इसको अवेल करना चाहते हैं तो एक कोड मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप Y201 कोड लगा करके आपको ये बैच बहुत एफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट ग्रैब करिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोग आराम से अफोर्ड कर पाओगे। 2300 का 2200 के आसपास का है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितने का पड़ेगा, उससे भी कम पड़ जाएगा अगर वेबसाइट से करोगे तो। देखो ये आपको बैच और एक तरीके, भाई कसम बता रहा हूँ आज तो जाकर के ले लो। दिस इज द बिग न्यूज फॉर यू कि प्राइस को ड्रॉप कर दिया गया है, 1600 रुपए के आसपास कर दिया गया है। तो ऐप वेबसाइट से 1600 रुपए और ऐप से 1500 रुपए मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जाइए। अब तो प्राइस मेरे को भी नहीं पता था, प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया, तो फटाफट जाकर के सभी लोग ले लीजिए। लाइव बैच की प्राइस इतना कम की गई है, ठीक है। तो थैंक यू।